मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड अपग्रेड न्यूज में। तो दोस्तों, आज इतिहास के पन्ने को समय ने दोबारा पलट दिया। वही रूस के साथ हुआ है। इस शख्स का नाम है सर्गेई लावरोव। ये रूस का विदेश मंत्री है। ये है व्लादिमीर पुतिन का राइट हैंड और सबसे विश्वास पात्र इंसान। हुआ क्या, अब से ठीक एक साल पहले अप्रैल 2021 में इन्होंने भारत का दौरा किया था और भारत का दौरा करने के बाद ये पाकिस्तान और चीन का भी दौरा करने गए थे। और पाकिस्तान के अंदर इन्होंने बयान ये दिया था कि रूस अब पाकिस्तान को स्पेशल हथियार बेचने के लिए तैयार है। और इतना ही नहीं, इसके कुछ महीनों बाद इन्होंने ये भी कहा कि जी भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अब इंडिपेंडेंट नहीं रही। भारत अब अमेरिका के पाले में है और अमेरिका जैसा बोलता है भारत वैसा ही करता है। और ये बयान भी इन्होंने दुनिया के सामने दिया था और उस समय भारत इस बयान से काफी नाराज भी हुआ था। लेकिन अब समय का खेल देखिए, यही सर्गेई लावरोव अब भारत आए थे। क्यों? क्योंकि भारत ने पिछले एक महीने से इनकी जान बार बार बचाई थी। इनकी अर्थव्यवस्था जब भी कोलैप्स करने के कगार में थी या बर्बाद होने के कगार में थी तो भारत ने कुछ ना कुछ इनकी मदद किया है। कभी तेल खरीद लिया, कभी कोयला खरीद लिया और साथ ही रुपए और रूबल के माध्यम से व्यापार करके स्वैप करवा दिया। बार बार इनकी जान बचाई है। यहाँ तक कि मुश्किल वक्त में इनके पक्के यार चीन तक ने इनको धोखा दे दिया। इनका साथ देने से साफ मना कर दिया। जबकि युद्ध से ठीक एक हफ्ता पहले पुतिन चीन गए थे और चीन के राष्ट्रपति को भरोसे में लिया था। तब जाके इन्होंने युद्ध छेड़ा यूक्रेन के खिलाफ। लेकिन अंत में चीन फिर भी मुकर गया। लेकिन भारत ने बहुत ही अच्छे साथी की तरह रूस की मदद करी। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर ये भारत क्यों आए थे? तो इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि पुतिन और रूसी सेना को ये पता चल चुका है कि वो समझ रहे थे कि यूक्रेन मिट्टी का ढेर है, जाते ही ढेर कर देंगे और फिर पूरा यूक्रेन उनके मुट्ठी में आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। युद्ध अब और भी लंबा चलेगा। ऐसे में पुतिन को और रूस को लगातार फाइनेंशियल मदद चाहिए होगी, क्योंकि युद्ध के दौरान हर मिनट में मिलियंस ऑफ डॉलर फूके जाते हैं। कई सौ करोड़ रुपए कुछ ही घंटों के अंदर स्वाहा हो जाते हैं। ऐसे में पुतिन को बहुत ही जरूरत है कि लगातार कहीं से उनको फाइनेंशियल मदद मिलती रहे ताकि युद्ध के मैदान में वो टिके रह सके। क्योंकि इस समय यूक्रेन को अनलिमिटेड पैसे और अनलिमिटेड हथियार मिल रहे हैं, जिस कारण से वो रूसी सेना को बहुत ही कड़ा टक्कर दे रहे हैं। और यही कारण है कि यूक्रेन के अंदर एक एक इंच बढ़ने के लिए रूसी सेना को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है और साथ ही उनके कई सारे बड़े हथियारों को भी तबाह कर दिए जाते हैं। ऐसे में रूस को बहुत ही भयानक नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है। और सर्गेई लावरोव भारत से ये बात किया है कि आप लगातार हमसे तेल खरीदते रहिए और साथ ही हथियार खरीदते रहिए, जिससे कि हमारी मदद हो सके। वही भारत के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है, क्योंकि भारत यहाँ पर रूस को मजबूर कर सकता है। आप सोचेंगे किस लिए? दरअसल मैंने आपको कहा था ना कि पिछले साल सर्गेई लावरोव ने पाकिस्तान में जाकर ये कहा था कि हम पाकिस्तान को स्पेशल मिलिट्री हथियार देने को तैयार है। तो भारत यहाँ पर ये कह सकता है रूस को कि ठीक है, हम आपकी मदद करते रहेंगे, कि हम आपसे तेल खरीदेंगे, कोयला खरीदेंगे, लेकिन बदले में आपको लिख के देना पड़ेगा कि आप पाकिस्तान को कभी भी और किसी भी प्रकार का हथियार नहीं बेचेंगे। और साथ ही भारत बकायदा इस बात को लिख के रखवाए, क्योंकि बाद में कहीं ये पलट ना जाए इन सब बातों से। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कि रूस से लिखवा के लेना चाहिए कि वो हथियार कभी भी पाकिस्तान को ना बेचे? तो दोस्तों, आपका विचार आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।